ये वीडियो मिस मत करना। आप हो सके तो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स से 3 मिनट्स आराम से देख लेना आप मैथ कंप्लीट किए हो या नहीं, क्योंकि आप थोड़ी मोड़ी मिस्टेक भी कर सकते हो। अगर हम लोग टोटल चैप्टर की बात करें तो एक हम लोग पाथ अपना क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा एक रोड मैप क्रिएट करते हैं। आपकी तैयारी है तो उसके अंदर में आप रिवीजन करोगे। इस रोड मैप के अंदर में सिर्फ 2 बुक हम लोग फॉलो करने वाले हैं या केवल एक बुक एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये दोनों के लिए, आप स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, ये दोनों के लिए है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग मात्र एक बुक को खत्म करेंगे, ध्यान से समझिए। आप हर चैप्टर पे 5 डे का एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। हर चैप्टर के बीच में आप 5 डे का क्या ले लो, गैप ले लो, ध्यान से समझो। 1 मंथ में 6 चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। टोटल आपके पास 60 डेज है, यानी कि आप टोटल 12 से लेके 14 जो आपका चैप्टर है कंप्लीट कर लोगे इजीली, क्योंकि 1-2 चैप्टर आपके मुट्ठी में होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसे करना है। अगर आपने पूरा अच्छा से पढ़ा है तो आपको रिवीजन करनी है। एक केवल एनसीईआरटी का एक पाथ था, ध्यान से समझो। हर में 5-5 दिन का क्या है, गैप है। लेकिन जब कोई भी हम लोग चैप्टर करेंगे, अगर सपोज मान लीजिए हमने कोई भी एक चैप्टर कर लिया, ठीक है, हमने कोई भी एक चैप्टर कर लिया, तो हमें एक्सटर्नल से 4 से 8 सवाल लगाने हैं। अगर आप कोई भी बुक फॉलो नहीं कर रहे हो तब। अगर आप कोई बुक स्टैंडर्ड, मतलब जो बच्चे लिए हैं उन्हें बहुत डर होता है और वो साइड में बहुत सारे बुक्स लगाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, टोटल 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि 150 के लपेट में। हर चैप्टर से 8, 6, 10, 8, 6, 4, 6, 10 ऐसे जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं कराते जा रहा हूँ। 3-4 दिन से मैंने स्टार्ट करा है। उसे देख लोगे तो तुम स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, तुम्हारा काम हो जाएगा भैया, अच्छे तरीके से होगा एंड तुम अपने बोर्ड में फोड़ दोगे। मैं ये इतना लिख के दे सकता हूँ क्योंकि मैंने 100 आउट ऑफ 100 मैथ में और 100 आउट ऑफ 100 भाई साहब साइंस में फोड़वाया है। तो इस उम्मीद पे मैं बोलता हूँ, मेरा दावा होता है और मैं दावा ठोक के बोलता हूँ कि आप अगर उतना करते हो आप एक बेहतर नंबर लेकर आओगे। बिल्कुल क्लियर है ना, हर चीज़ तुम्हें समझ में आ गया। बस इतना हमें फॉलो करना है। अब हमारा जो अगला मेथड होगा भैया, रिवीजन कैसे करेंगे। सपोज मान लो हमने एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ लिया, जैसा आपने कहा था, हमने एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, है ना। ध्यान से समझो, हमने एक्सरसाइज भी कर लिया है अच्छे तरीके से, ठीक है। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी बेहतर तरीके से निचोड़ लिया है, मतलब हम लोगों ने सारे कर लिए हैं और साथ में मिसलेनियस वाले सवाल भी कर लिए। 4 तरीके के सवाल एनसीईआरटी में होते हैं और कुछ नहीं होता, बस इतना तुम्हें कर लेना है। और साइड में आपको क्या करना है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो, एक क्वेश्चन आप लगाते हो ना, एक क्वेश्चन जब आप लगाते हो ना तो उससे आप 3, 4, 5 तरीके से उस क्वेश्चन को एग्जाम में देता है, सिर्फ नंबर चेंज कर देता है, तो उसे आप बना लेते हो। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको देता हूं एंड किसी भी चीज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अंधा विश्वास कर सकते हो। और आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, रिलैक्स रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप होगा, ज्वाइन हो जाना। क्लियर है ना। सो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियोस में। इतना बस मैथ में कर लेना और हो सके तो आप 7 से लेके 10 ईयर का प्री बाई क्यूज लगा लेना, है ना। और कोई भी सैम्पल पेपर 5 कर लेना, मतलब 5 ईयर उसमें दिया रहता है ना, सैम्पल 1, सैम्पल 2, 5 ईयर नहीं, मतलब 5 सैंपल कर लेना हर सब्जेक्ट में। उस सवाल में भी दिया हुआ रहता है, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे कौन देगा, इतना सब्सक्राइबर देख रहे हो नीचे। सो थैंक यू वेरी मच। वैसे एक मैंने रिकमेंड कर दिया जो बच्चे ज़्यादा करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है सब्सक्राइब करके जाओगे।